हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक ही क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8 समाकलन के इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस बच्चों हम आपको प्रोवाइड करा चुके थे और बच्चों हम उनका पार्ट 1 सॉल्यूशन और पार्ट 2 सॉल्यूशन भी दे चुके हैं बच्चों। ठीक है, आज लास्ट पार्ट है पार्ट 3। इसके बाद आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 7 से बच्चों वो समाप्त हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो पार्ट 1 हम दे चुके हैं आपको सॉल्यूशन सहित, पार्ट 2 हम दे चुके हैं और पार्ट 3 हम आज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, और कल से आपका अनसॉल्व्ड पेपर स्टार्ट होगा। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे काफ़ी दिन से कह भी रहते हैं सर अनसॉल्व्ड पेपर स्टार्ट कीजिए। देखिए इतनी जल्दी भी नहीं है, एक्चुअली हमारा सिलेबस कंप्लीट लेट स्टार्ट किया था, होने ही वाला है, एक चैप्टर और रह गया है बस। ठीक है बच्चों, तो आपका वो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और कल से ही हम आपका जो है अनसॉल्व्ड पेपर स्टार्ट करेंगे। एक चैप्टर बचेगा उसे साइड में हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। अनसॉल्व्ड पेपर के लिए बिल्कुल भी घबराने की आपको जरूरत नहीं है, बिकॉज अनसॉल्व्ड पेपर का हमारे पास बहुत टाइम है अभी। बिल्कुल भी मत घबराइए मैथ को लेके। अगर आपने हमारे चैनल से स्टडी की है तो हमने सिलेबस भी करा दिया है, चैप्टर और बचा है और कुछ 1-2 वीडियो और आएंगी, हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद अनसॉल्व्ड पेपर के लिए हमारे पास बहुत टाइम है। ठीक है, 24 अप्रैल से बच्चों पेपर स्टार्ट हैं और कहीं पे मई में स्टार्ट है बच्चों। ठीक है, तो अभी हमारे पास बहुत टाइम है और मैथ का पेपर तो बहुत बाद में जाके है। हमें सिर्फ फॉर्मूले याद करने हैं। अब आपको एक चीज़ पे फोकस करना है। अभी आपको अगर टाइम मिल रहा है तो मैथ की टेंशन मैं रियली बता रहा हूँ, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। सिलेबस आपने पढ़ रखा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज हमने आपको दी है। ठीक है बच्चों, इनको आप जरूर प्रिपेयर कीजिए क्योंकि ये सीरीज अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी चैप्टर्स की हम दे चुके हैं, जितने हमने अभी तक करा दी हैं, कुछ चैप्टर और बचे हैं उनकी और हम प्रोवाइड आपको कर देंगे बच्चों। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में अलग से मैंने सभी की प्लेलिस्ट बना दी है चैप्टर वाइज। आप लोग जाके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को पहले कंप्लीट कर लीजिए। अनसॉल्व्ड पेपर में आपका कल से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, 2019 से हम स्टार्ट करेंगे। 2019 का पढ़ेंगे, फिर 20 का पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप एक शर्त में मैं और स्टार्ट करूंगा। देखिए काफ़ी बच्चे कह तो रहे हैं, लेकिन वीडियो जब प्रोवाइड होती है कंटिन्यू अनसॉल्व्ड पेपर्स की तो स्टूडेंट्स देखते नहीं है, बहुत कम उन लोगों को देखते हैं। यार क्यों? आप लोग ही कह के हमसे जल्दी ये स्टार्ट करा रहे हैं अनसॉल्व्ड, फिर आप ही लोग उनको देखते नहीं है, तो यार ये चीज़ गलत है। देखिए अब बहुत मेहनत लगता है यार वीडियो आपको बनाने के देने में। देखिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, हमारा पूरा जो है सेटअप करना पड़ता है, फिर शूट करनी पड़ती है, एडिटिंग वगैरह सारी चीज़ें होती हैं और आप लोग उनको देखते नहीं है। यार अनसॉल्व्ड पेपर अभी तक अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तो एक और आपको मौका दे रहा है, मान लीजिए भगवान, क्या कि अनसॉल्व्ड पेपर। जिन लोगों ने अनसॉल्व्ड पेपर अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो और अच्छे नंबर वो ला सकते हैं। जिन्होंने सिलेबस पढ़ रखा है अच्छी बात है, अनसॉल्व्ड पेपर करेंगे तो वो सोने में सुहागा वाली बात हो जाएगी, बेहतरीन से बेहतरीन उनका परफॉर्मेंस होगा। लेकिन जिन लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है यार, वो इस अनसॉल्व्ड पेपर को यार जरूर अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। आपके पास लास्ट मौका मिल रहा है बच्चों। अगर आपने ये अनसॉल्व्ड पेपर कर लिया ना तो मैथ में अभी भी आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। 80-75 समथिंग आप मार्क्स ला सकते हैं बच्चों। ठीक, अनसॉल्व्ड पेपर को, क्योंकि पूरा जो पेपर आता है वो अनसॉल्व्ड पेपर से ही आता है। ठीक है, क्योंकि हम इतने सालों से पढ़ा रहे हैं बच्चों, हमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। हम सिर्फ क्या करते हैं, सिलेबस कराते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देते हैं और लास्ट में अनसॉल्व्ड पेपर कराते हैं और नंबर बाकाई में बहुत अच्छे नंबर आते हैं बच्चों के। तो बस आपको जितना कह रहे हैं उतना करिए, बस करिए, ईमानदारी से मेहनत करिए। फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। मैथ को लेकर बहुत अच्छा रिजल्ट आपका आएगा अगर आप हमारे अकॉर्डिंग जैसे हम कह रहे हैं वैसे अगर आप पढ़ के जाएंगे। ठीक है बच्चों, और एक सबसे इंपॉर्टेंट सूचना बच्चों, हम लोग 1 अप्रैल से बच्चों, 1 अप्रैल से, ठीक है, 1 अप्रैल से बच्चों क्लास 10th और क्लास 11th जो 2022 का जो नया बैच है बच्चों वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। 2022 में जो बच्चे एग्जाम देंगे बोर्ड्स के, उनके लिए जो इस साल 9 से 10th में और 11 से 12th में आए हैं, उनके लिए नई क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं हमारे यहाँ पर बच्चों। ठीक है, जो है आपको जो वीडियो मिलेंगी बच्चों वो रेगुलर तो खैर मिलेंगी वीडियो, उसके साथ में बच्चों आपको मैं नोट्स दूंगा। यहाँ पर PDF की फॉर्म में पूरे हाथ से लिखे हुए नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा। ठीक है बच्चों, मॉडल पेपर देने वाला हूँ, शॉर्ट क्वेश्चंस देने वाला हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन देने वाला हूँ, पूरा स्टडी मटेरियल हम यहाँ से बच्चों आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है बच्चों, काफ़ी बच्चे देखिए कह भी रहते सर हम लाइव क्लास। देखिए बच्चों एक चीज़ मैं देखिए लाइव क्लास बहुत पढ़ा रहे हैं और ठीक भी अपना नज़रिया है, लेकिन मेरी सोच ये है कि लाइव क्लास ठीक नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने खुद अगर 1-2 लाइव क्लास किसी की ले रखी हो तो आपने वहाँ देखा होगा यार। देखो लाइव क्लास मैंने भी देखा है, लाइव क्लास में क्या होता है यार, भगदड़ मस्ती है, मैंने देखा है यार। जिस तरीके से हम लोग ऑफलाइन ये जो रिकॉर्डेड वीडियो में आपको हम सुकून से पढ़ाते हैं और जो हमारा पूरा जो माइंड होता है वो पूरा क्वेश्चन पे होता है और हमारा पूरा माइंड आपको समझाने में होता है,
वो चीज़ हम लाइव क्लास में नहीं कर पाते हैं। लाइव क्लास में क्या होता है, देखिए आप लोगों ने देखी होंगी यार, लाइव क्लास में टीचर्स पढ़ाता कम, बच्चों के कमेंट्स पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। वो कुछ कह रहा है, वो कुछ कह रहा है, उसका जवाब दो। यार टीचर जब इधर उधर ध्यान देगा तो पढ़ाने पे ध्यान कहाँ से रहेगा टीचर का, ये बताइए। अगर आप एक अच्छी परफॉर्मेंस चाहते हैं टीचर से, एक अच्छी नॉलेज चाहते हैं, अगर आप टीचर से बेहतरीन नॉलेज देते हैं तो आप उसको डिस्टर्ब ना करें। सबसे मेन चीज़ तो यही है, टीचर का माइंड अगर पूरा आपको पढ़ाने पर है तो फिर वो बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको दे सकता है और आप नॉलेज भी अच्छी ले सकते हैं। आप लोग की फोकस सिर्फ देखने पर रहेगी, और लाइव है तो आप लोग कोई कमेंट कर रहा है, इधर सर समझा रहे हैं, कभी सर कमेंट देख रहे हैं, कभी उसके जवाब में देखे, देखिए कुछ नहीं। हम लोग पढ़ाएंगे उतने बेहतरीन तरीके से कि आपको कोई भी डाउट रहेगा नहीं। फिर भी जो बच्चे वीक्स हैं, कुछ हैं होते हैं वीक होते हैं, उनके लिए हम एक डाउट क्लास रखा करेंगे, उनके डाउट्स हुआ करेंगे, उनके लिए हम अलग से एक वीडियो प्रोवाइड किया करेंगे जिसमें सभी लोगों के डाउट्स हम सॉल्व करेंगे। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत ऐसी है नहीं। बस लाइव क्लास में पंगा ये रहता है यार, टाइम का टाइम जाता है, उतने क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं हो पाते हैं, प्लस टीचर कमेंट देखे या पढ़ाए, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कमेंट करने में लगे पड़े, तो वो सारी चीज़ें बहुत ड्रामा होता है यार, और कुछ नहीं है। आपने बहुत कम देखा होगा, पूछता कौन डाउट, कोई नहीं पूछता यार, एक आध पूछता है, कोई तो फालतू परेशानी कर रहा है। तो ये सब चीज़ें फालतू की चीज़ें हैं बच्चों, बेहतरीन तरीके से आप लोग यहाँ तैयार कीजिए। लाइव क्लास में जब मानता हूँ बाकी में बच्चे सिर्फ पूछें और टीचर जवाब दे, बाकी कोई फालतू बात ना हो। लेकिन आप लोग जानते हैं यार, ऑनलाइन में कोई किसी को रोक सकता नहीं है, कुछ भी कमेंट करते रहते हैं, फालतू की चीज़ें होती हैं, वो देखिए बेकार है। इससे तो सबसे बेस्ट है आप रिकॉर्डेड वीडियो पढ़िए, बेहतरीन आपके पास हम पढ़ाएंगे उस तरीके से का डाउट कोई रहेगा नहीं। फिर भी बाई चांस 1% भी डाउट नहीं रहेगा, फिर भी आपको थोड़ी बहुत दिक्कत रहती है तो हमें आप लोग उन क्वेश्चंस को सेंड कीजिए, हम लोग आपके डाउट की वीडियो प्रोवाइड कर दिया करेंगे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे, ऑनलाइन से भी बेहतरीन पढ़ाने वाले हैं यहाँ पर, और आप लोग खुद देखिएगा रिकॉर्डेड वीडियो में, ठीक है बच्चों। तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज होंगी, बस ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आपको जोड़ना है बच्चों, ठीक है। चलिए, तो हम 1 अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। और इसके लिए बच्चों हमने देखिए आपको जब वीडियो प्रोवाइड करेंगे तो सारी चीज़ें आपको रेगुलर बेसिस पर मिलने वाली हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस भी मैं देने वाला हूँ, शॉर्ट भी देने वाला हूँ, मॉडल पेपर भी देने वाला हूँ, ठीक है। मैथ का पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड मैं करने वाला हूँ। इसके लिए बच्चों थोड़ी सी मिनिमम फीस हमने रखी है। क्लास 12 के लिए 400 रुपये पूरे साल की फीस है, उसके बाद आपको 1 रुपया पे नहीं करना है। क्लास 10th की 300 रुपये फीस है, उसके बाद आपको 1 भी रुपया पे नहीं करना है पूरे साल तक। इतने रुपए में सिर्फ आपको पूरे साल हम बेहतरीन तैयारी कराने वाले हैं, जिसमें आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे हम, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाले हैं, मॉडल पेपर देने वाले हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, सारी चीज़ें हम मैथ से संबंधित आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। मैथ को आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। अगर आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारा एक नंबर है बच्चों 8923824554। इस पर आप हमें जो है व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है, या कॉल भी कर सकते हैं। कोई जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो या व्हाट्सएप के माध्यम से हमें बता दीजिएगा, सर हम आपका बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हम सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता देंगे कैसे कैसे क्या करना है, सारी चीज़ें, ठीक है। और तैयारी धमाकेदार होगी, ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलो बच्चों आते हैं अगले क्वेश्चन पर। और जो बच्चे नए हैं उनको ये वाली वीडियो आप दिखाइए तो उनको लगेगा कि हाँ है कुछ, ठीक है। कुछ बच्चे ये होते हैं ना, हमने पढ़ाई नहीं, बच्चे पढ़े नहीं है पहले कभी, लेकिन देखेंगे तो बाकी मैं उनको ऑफलाइन से बेहतर दूंगा और रिकॉर्डेड वीडियो ऑनलाइन से भी बेहतर दूंगा, ठीक है बच्चों। चलिए आते हैं तो अगले क्वेश्चन से लेते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए हमने आपको 17 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए थे सेकेंड पार्ट के अंदर। आज हम थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पर जो क्वेश्चन चलेंगे आपके 18 से चलेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। आ जाइए, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है। यहाँ पर जो हमें दे रखा है बच्चों, ये है इंटीग्रेशन dx अपॉन x की पावर 4 + 1, इसका बच्चों मान ज्ञात करना है, का मान ज्ञात करो क्या होगा, ठीक है। चलिए तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको माइंड लगाने की जरूरत है, और क्वेश्चन आया बहुत बार है, ठीक है। आइए देखिए हम इसमें करने क्या वाले हैं। देखिए इसमें अगर हम इसको लेट वगैरह करते हैं तो देखिए मान लीजिए हम इसको लेट भी करेंगे तो ऊपर वाली चीज़ पूरी नहीं, ऊपर कुछ ऐसा है नहीं जो इसको अवकलन करके जो मिलेगा वो चीज़ ऊपर नहीं है। तो क्या करेंगे आप यहाँ पर एक आप काम कीजिए कि अंश और हर, अंश व हर में x की पावर 3 से गुणा करने पर, यानी अंश में भी आप गुणा करिए x की पावर 3 से और हर में भी करिए, ठीक है। तो इंटीग्रेशन x की पावर 3, ऊपर तो गुणा हो गया, नीचे जब इसमें हम x की पावर 3 का गुणा करेंगे, यानी हम यहाँ भी x की पावर 3 से करने वाले हैं और यहाँ भी x की पावर 3 से करने वाले हैं।
तो x की पावर 3 इंटू एक्स, ये तो हो जाएगा x की पावर 4 और यहाँ x की पावर 4 प्लस 1, ठीक है। और आगे अब क्या करेंगे, देखिए हमने क्या किया फिर समझ लीजिए एक बार। x की पावर 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, बस कुछ नहीं किया। क्यों किया वो अभी आप समझ जाएंगे बिल्कुल आराम से। देखिए x की पावर 3 गुणा किया एज इट इज, नीचे x की पावर 3 और x की पावर 4, x की पावर 4 प्लस 1 dx। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर इस x की पावर 4 को t मान लें, यहाँ पर माना x की पावर 4 इज इक्वल टू t और इसका अवकलन करेंगे तो हमें पूरी पूरी ऊपर वाली चीज मिल जाएगी। और पहले नहीं मिल रही थी, इस वजह से हमने x की पावर 3 से ऊपर नीचे गुणा किया, क्योंकि मानकर हमें मिल जाए बाकी चीजें, पहले नहीं मिल रही थी, ठीक है। इस वजह से हमने ये सब किया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया है। ओके चलिए अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर बच्चों, इसका अवकलन करिए। तो x की पावर 4 का अवकलन करेंगे तो क्या हुआ, देखो 4x की पावर 3 dx बराबर dt। भाई n x की पावर n-1 और dx बराबर dt। तो यहाँ से हमें किसका मान निकालना है, इसका मान चाहिए। देखो निकाल लो, इस 4 को हटा दो बस यहाँ से। तो x की पावर 3 dx बराबर dt बाई 4, ठीक है। x की पावर 3 dx को तुमने रख लिया, 4 को डिवाइड में भेज दिया। अब देखिए ऊपर वाली चीज़ और ये वाली चीज़ पूरी सेम है, मतलब इसकी जगह पर हम क्या लगा सकते हैं यहाँ से dt बट्टे 4। तो लगा दीजिए इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इसकी जगह लगाएंगे हम dt अपॉन 4। और यहाँ पर हमने इसको क्या माना है, देखिए इस 4 को ना आप आगे ले लीजिए, 1/4 को आप ले लीजिए बाहर। और यहाँ पर हम क्या रखेंगे, x की पावर 4 को हमने क्या माना है t, तो यहाँ t, और अंदर भी हमने x की पावर 4 को क्या माना है t n+1, ठीक है। ये हो गया सवाल। अब इसको आप कर सकते हैं कौन सी विधि से, अब आप इसको करेंगे आंशिक भिन्न विधि से। कौन सी विधि से, आंशिक भिन्न वाली विधि से, ठीक है। क्लियर है ना। चलिए अब देखिए क्या करेंगे, या फिर आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं। कैसे, पहले एक बार समझ लेते हैं फिर हमने क्या किया, हो सकता है थोड़ा सा कम क्लियर हुआ हो। x की पावर 3 से ऊपर नीचे गुणा किया, ऊपर एज इट इज x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 4 और ये एज इट इज। फिर हमने x की पावर 4 को t माना, इसका अपन किया 4x³ भाई x की पावर n का n x की पावर n-1 dx बराबर dt। यहाँ से हमें x की पावर 3 dx का मान चाहिए, तो x की पावर 3 dx 4 को डिवाइड में भेजा। इट मीन्स दैट कि इसकी वैल्यू क्या आ गई ये, तो यहाँ लगा सकते हैं dt बट्टे 4। तो dt तो है, बट्टे 4 वाला मैंने आगे ले लिया। अब यहाँ पे x की पावर 4 को क्या माना है मैंने t, तो यहाँ t लगा दिया और यहाँ भी t लगा दिया +1, ठीक है। अब इसको देखिए एक काम ये तो है, अब ये तो इसको या तो आंशिक भिन्न से कर लीजिए, या फिर इसको आप ऐसा सॉल्व कर, ऐसा तोड़ लो, इसको सॉल्व करके वापस हमें यही मिल जाए। देखिए जैसे अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 1/t है और -1/t+1 है, t+1 है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो बात बन सकती है, क्योंकि देखिए एलसीएम जब मैं इसको लूंगा तो ये चीज़ यहाँ पे जाएगी और ये चीज़ यहाँ जाएगी और नीचे आ जाएगा एलसीएम t+1, इससे कट जाएगा। तो क्या मिला 1/t+1, तो यहाँ भी तो 1/t+1 है। तो अब इतना आप दिमाग चला पा रहे हैं कि इसको हम ब्रेक करके यहीं पे दिमाग में ऐसा लिख लें कि सॉल्व करके वापस ही मिल जाए, तो तुरंत लिख लीजिए। वरना फिर आप आंशिक भिन्न का यूज करेंगे। आंशिक भिन्न में आपको बहुत अच्छे से क्लियर करा चुका हूँ, ठीक है बच्चों। तो देखिए अब इसको आप कैसे लिखेंगे, अब आपको इसको ऐसे लिखिए। इसको हम लिख सकते हैं कैसे, 1/4 तो है और इंटीग्रेशन, इसको हम लिख सकते हैं 1/t और -1/t+1 और पूरे का dt, ठीक है। क्योंकि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वापस यही मिलेगा, तो फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और या फिर आप आंशिक भिन्न से करेंगे तब भी यही चीज़ मिलने वाली है, ठीक है। तो आप कैसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसका आप समाकलन कर दीजिए। तो t के सापेक्ष समाकलन करने पर, ठीक है। तो समाकलन करेंगे, देखिए तो 1/4 तो कांस्टेंट है। अब यहाँ 1/t का क्या होगा, log mod t, और -1/t+1 का log mod t+1 प्लस c। अब देखिए log जब माइनस में होता है तो डिवाइड में आ जाता है अकॉर्डिंग टू log प्रॉपर्टी, ठीक है बच्चों। तो log डिवाइड में आ जाएगा, तो 1/4 तो आपका ये है और ये हो जाएगा log mod t/t+1 एंड प्लस c, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करिए, t की वैल्यू लगा दीजिए, बिकॉज हमने t को माना था ना, t के बराबर कुछ माना था। क्या माना था हमने, x की पावर 4, तो यहाँ पर आप t की वैल्यू लगा दीजिए। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिएगा और यहाँ पे लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण 1 से t का मान रखने पर। तो 1/4 log mod t की वैल्यू x की पावर 4
अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1 एंड प्लस सी, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये थोड़ा छोटा सवाल हो गया। क्यों छोटा हो गया? क्योंकि हमने यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाया कि हम इसको ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप थोड़ा आंशिक भिन्न यूज करते तो वहाँ सवाल तो वहाँ भी होता, बस थोड़ा सा लेंथी हो जाता। ठीक है, चलिए तो ये सवाल आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए 18वां सवाल यहाँ पे आपका समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए, तो जो अगला प्रश्न है प्यारे, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। देखिए साइन की पावर क्यू एक्स डी एक्स, साइन की पावर क्यू एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हमें करना है बच्चों। ठीक है, 19वां सवाल, इंटीग्रेशन साइन की पावर क्यू एक्स डी एक्स का समाकलन करो या मान ज्ञात करो, बात एक ही है। ठीक है, तो देखिए साइन की पावर क्यू का यार हमने कोई समाकलन का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। ठीक है, और आपने भी नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि मैंने ही नहीं पढ़ाया और होता ही नहीं है तो पढ़ाएंगे भी कहाँ से। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, एक हमने फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा जो मैंने भी पढ़ा है और आपने भी पढ़ा होगा, क्या? साइन थ्री का। एक साइन थ्री का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ क्लास 10th में भी, 11th में भी। ठीक, तो उस फॉर्मूले से हम यहाँ पे साइन क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए हम यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं क्या कि साइन 3x बराबर, साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है? 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स, यही फॉर्मूला होता है। अब देखिए इस 4 साइन क्यू एक्स को ले आओ लेफ्ट में और साइन 3x को भेज दो राइट में, तो जब ये इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का 4 साइन क्यू एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे 3 साइन एक्स तो है, ये जब इधर जाएगा तो माइनस के साइन 3x। अब 4 को भेज दीजिए आप डिवाइड में, तो साइन क्यू एक्स इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइड बाई 4, ये 4 डिवाइड में चला गया, तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल ली हमने? साइन 3x की। क्लियर? कुछ नहीं किया, सिर्फ सवाल लिखा है और एक साइन 3a का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, साइन 3a का 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए, बट यहाँ x आ रहा है तो a की जगह हमने x यूज कर लिया है, साइन 3x। साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स। ओके, यहाँ से फिर हमने एक्चुअली हमें साइन 3x की वैल्यू चाहिए, सॉरी साइन क्यू एक्स की वैल्यू चाहिए, तो यार ये क्यू वाले पार्ट को अकेला बनाओ। तो पहले हमने क्या किया, इस 4 साइन क्यू एक्स को राइट में ले गए और इसको लेफ्ट में ले आए। ठीक है, फिर यहाँ हमें ओनली साइन क्यू एक्स चाहिए, बट यहाँ 4 एक्स्ट्रा है, तो 4 को आप यहाँ से हटा सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो 4 को हम यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर हमने डिवाइड में ट्रांसफर कर दिया। ओके, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? साइन क्यू एक्स की। इट मीन्स दैट वी कैन से वी पुट साइन क्यू एक्स इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 4। ठीक है, क्योंकि साइन क्यू एक्स की जगह पर हम रख सकते हैं 3 साइन एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 4। यार यहाँ पे साइन एक्स है ना, ये 3 साइन एक्स, ओहो थोड़ी सी मिस्टेक हुई प्यारे क्या? देखिए हमने क्या किया, इस साइन 3x को उधर ले गए, हाँ उधर ले गए तो माइनस का साइन 3x, फिर हमने 4 को डिवाइड में भेजा, बट ये 3 साइन एक्स और यहाँ माइनस का साइन 3x है, हमने सिर्फ साइन x लिख दिया है। ठीक है, हो जाता है कभी कभी, थोड़ा मैनेज किया करो ना। यहाँ पर ये साइन 3x था, हमने ओनली x लिख दिया था। अब क्लियर है? तो कुल मिला के साइन क्यू एक्स की वैल्यू ये आ गई, तो हम साइन क्यू एक्स की जगह पर ये वाली वैल्यू रख सकते हैं ना, बिल्कुल रख सकते हैं, लगा दीजिए यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन साइन क्यू एक्स की वैल्यू क्या है? ये 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x ओवर 4 और dx का dx। अब इस 1.4 को ले लीजिए बच्चों बाहर, इंटीग्रेशन 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x और dx। अब इसका आप समाकलन कर दीजिए। ठीक है, अच्छे सवाल हैं बहुत बच्चों। तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष समाकलन करने पर, देखिए 1.4 तो कांस्टेंट है, 3 साइन एक्स का समाकलन क्या होता है? माइनस के कॉस एक्स, और माइनस साइन 3x का समाकलन माइनस के कॉस 3x, और समाकलन में x के गुणांक से भाग देते हैं। तो यहाँ x का गुणांक 3 है तो 3 से दे देंगे भाग, एंड प्लस c। इज दैट क्लियर? चलिए अब देखिए, तो यहाँ 1.4 तो ये आपका है और ये माइनस भी है, तो 3 एकम 3/4, वो भी किसके? माइनस के, और cos x, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस cos 3x अपॉन 3 प्लस c। ठीक है, इतना ही आप छोड़ दीजिएगा, आपका आंसर है। ऐसे आपको करना है,
आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ऐसी आएंगी सारी चीज़ें, बस चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश किया करो, पूरा फोकस किया करो, ठीक है बच्चों। और जो न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से 10th और 12th का बच्चों 2022 वाले बच्चों के लिए, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा यार शेयर किया करो, बच्चों को बताया करो, वीडियोस दिखाया करो, समझाया करो, ठीक है बच्चों। क्योंकि ऑनलाइन का ज़माना है, आगे जाके यही चीज़ें आपको मैनेज करनी है, और मोबाइल पर ही पढ़ाई आप ज़्यादातर करेंगे आगे जाकर, ठीक है। तो अभी से हैबिट डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों 20, इसमें देखिए क्या दे रखा है हमें, यहाँ पर हमें दे रखा है इंटीग्रेशन साइन √x अपॉन √x एंड dx। इसका बच्चों हमें इंटीग्रेशन यहाँ पर करना है। तो बहुत प्यारा सवाल है और बहुत बार आया है, ठीक है। प्यारा होने के साथ साथ में मैनी टाइम्स बच्चों ये बोर्ड एग्जाम में आया भी है। देखिए कैसे यहाँ पे हम करेंगे क्या, दिमाग में सोचा करो यार। देखिए अगर आपने समाकलन पूरा पढ़ा है ना, मैंने पढ़ाया भी है, सारी वीडियोस अवेलेबल हैं प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज, ठीक है। तो आप इस सवाल को देखते ही समझ गए होंगे क्या करते हैं। इसमें हम करेंगे लेट, मानेंगे बच्चों, ठीक है। क्या, क्योंकि माने कुछ मान ले और मान के बाकी चीज़ें आसपास की मिल जाए तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखिए क्या करने वाले हैं, मानेंगे, यहाँ माना, ये जो ऊपर √x है ना, इसको, इस √x को t मान लो, माना √x बराबर t, ठीक है। √x को 2 मान लें, t मान लें। अब इस √x का करो अवकलन। √x का अवकलन क्या होता है 1/2√x और dx बराबर dt। इस 2 इधर डिवाइड में, इसको अगर मैं उधर भेजूंगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी dx ओवर √x इज इक्वल टू 2 dt। इज दैट क्लियर, ठीक है। और ये होगी आपकी क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए, तो हमने इस वाले √x को t माना और हमें मिल के आ गया dx बटे √x, dx बटे √x की वैल्यू मिल गई क्या 2 dt। इट मीन्स दैट कि ये वाला जो dx है और ये वाला जो √x है, इसकी जगह पर हम 2 dt लगा सकते हैं। तो इंटीग्रेशन साइन, इस √x को क्या माना है हमने t, और ये जो मिला है इसकी वैल्यू क्या है 2 dt। 2 को आप बाहर ले लीजिए, तो साइन t और dt। अब इसका आप समाकलन कर दीजिए, ठीक है। तो x के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो देखिए करेंगे प्यारे, तो देखिए क्या आएगा, 2 तो कांस्टेंट है साइन टी का, माइनस के कॉस टी एंड प्लस सी। तो फाइनली माइनस के 2 cos t प्लस सी। अब t की वैल्यू लगा दीजिए, जो कि t को हमने माना था √x के इक्वल। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट t की वैल्यू लगाई तो माइनस के 2 cos और t को क्या माना था हमने √x एंड प्लस सी। दिस इज योर आंसर। तो इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही मत, आप देखिए पेपर बहुत इतना हार्ड नहीं आता है, ये बात आप दिमाग से बाहर कर दीजिएगा। पेपर नॉर्मलाइज टाइप का ही आता है, नॉर्मल आता है। मतलब देखिए जो टीचर एग्जाम बनाते हैं उनसे पहले कह दिया जाता है कि आप लोग पेपर को उस हिसाब से सेट कीजिएगा कि बच्चा 3 घंटे में उसको ईजिली सॉल्व कर ले, बशर्ते कि 3 घंटे से पहले से कर ले। अब जो बच्चा बिल्कुल ही नहीं पढ़ा, उसे कुछ आता ही नहीं है, तो भाई वो तो 10 घंटे में भी नहीं कर पाएगा, वो बात एक अलग है। तो क्वेश्चंस अगर बच्चा थोड़ा बहुत भी मेहनत की है तो उस हिसाब से रखा जाता है कि इजीली बच्चा क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले। एक आध क्वेश्चन टिपिकल डाला जाता है, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेपर इतना हार्ड नहीं आता है। आप लोग पेपर को इतना इश्यू मत बनाइए, इतना मत डरिए, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाने वाली हैं। बस जितना हम कह रहे हैं उतना आप करते रहिए। रियली बता रहा हूँ, बहुत अच्छा एग्जाम होने वाला है। बिहार बोर्ड में हो गए, बिहार बोर्ड के बच्चों के फोन से आए, सर बच्चों सर के साथ बहुत अच्छे एग्जाम्स हुए हैं, आपने जो कराया वही फंसा पूरा। बस मैं बता तो रहा हूँ, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज पूरी कर लीजिए, प्लेलिस्ट में सभी चैप्टर्स की अवेलेबल है, जितने मैंने करा दिए हैं, ठीक है। अनशॉर्ट पेपर में कल से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। चैप्टर्स में आपको सॉल्व करा चुका हूँ, बस आपका काम है फॉर्मूले याद करना, और जो मैं बता रहा हूँ उतना पढ़ना, उसे प्रिपेयर करना, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया बच्चों 20। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन उठा लेते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है 21। तो देखिए 21 क्वेश्चन क्या है, इसको ले लेते हैं 21। देखिए इसमें क्या दिया है बच्चों, हमें ये दे रखा है इंटीग्रेशन dx ओवर x की पावर 1/2 प्लस x की पावर 1/3, ठीक है, का मान हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मान। तो इस सवाल को बच्चों थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जो कि ट्रिकी क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे आप लिखेंगे हर में x की पावर 1/3 से गुणा
भाग करने पर, या हर में से x की पावर 1/3 कॉमन ले लो, या हर में x की पावर 1/3 से गुणा भाग कर दो, बात एक ही है। ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन dx तो हमारा है, यहाँ पर x की पावर 1/2 और प्लस x की पावर 1/3, इसमें हमने क्या किया, x की पावर 1/3 से गुणा किया और x की पावर 1/3 से भाग किया। ठीक है, तो देखिए जब आप, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसका भाग आप इनमें दीजिए अलग अलग। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ये dx ओवर x की पावर 1/3, ये तो एज इट इज, जब इसका भाग इसमें देंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2 डिवाइड बाई x की पावर 1/3 एंड प्लस जब इसमें भाग देंगे तो x की पावर 1/3 डिवाइड बाई x की पावर 1/3। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप गौर दीजिएगा, इससे तो ये कट गया। अब क्या करेंगे बच्चों, आप देखिए इंटीग्रेशन dx ओवर ये x की पावर 1/3 तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे देखिए आधार समान होते हैं तो भाग में घातें घट जाती हैं, तो घात क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। तो x की पावर 1/3 माइनस 1/2 माइनस 1/3। ठीक है, एंड ये कट गया एक बार तो +1 बचा। तो इंटीग्रेशन dx ओवर x की पावर 1/3 तो है, यहाँ पे देखिए एलसीएम लेंगे तो x की पावर एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, तो 2 का भाग देंगे 6 में 3 बार, तो 3 का 1 में 3, 3 का भाग देंगे 6 में 2 बार, 2 का 1 में 2, और ये +1 का +1। ठीक है, तो इंटीग्रेशन dx ओवर x की पावर 1/3 और यहाँ 3 में से 2 गया 1, तो x की पावर 1/6 +1। अब आगे क्या करेंगे उसको समझिए ध्यान से। अब बच्चों यहाँ पे जो 1/6 है ना x की पावर, इसको मान लो बच्चों, यहाँ पे मान लो, माना x की पावर 1/6 बराबर t। ठीक है, अब इस 1/6 को भेज दो उधर, तो x बराबर हो जाएगा t की पावर 6, जो कि घात उधर जाके पलट जाती है, घात ट्रांसफर करते हैं, पक्षांतर करने पे घात पलट जाती है, तो 1/6 का 6 हो जाएगा। अब इसका आप अवकलन कर दीजिए t के सापेक्ष, तो इसका हो जाएगा dx बराबर, ये आगे करेगा 6 t की पावर 6 - 1 यानी 5 और dt। ठीक है, तो हमारे पास dx की वैल्यू क्या आ गई, 6 t की पावर 5 dt। चलो अब आप यहाँ पे लगाइए, देखो यहाँ लगाते हैं, तो इंटीग्रेशन dx की जगह क्या लगाने वाले हैं, 6 t की पावर 5 dt अपॉन x की पावर 1/6 की जगह पर लगेगा, हमने क्या माना है t, क्योंकि x की पावर 1/6 बराबर क्या माना है t, तो हमने t लगा दिया और +1। अब बची बात इसकी, यहाँ पर देखिए x की पावर 1/3 है, इसका क्या करें, तो उसके लिए आप देखिए बच्चों, यहाँ पर x की जगह पर यहाँ से x की वैल्यू लगाओ, x की वैल्यू क्या है, t की पावर 6, तो यहाँ x की जगह पे लगा दो। ठीक है, तो x की जगह क्या लगाने वाले हैं, t की पावर 6, तो t की पावर 6 और ऊपर से पावर कितनी है x की, फिर यानी 1/3, तो 1/3 और 3 2 जा 6 ऐसे। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ ध्यान रखिएगा, x की वैल्यू आपको यहाँ से लगानी है t की पावर 6 और ये 1/3 होल पावर था, 3 से 6 कटिएगा 2 टाइम, तो इंटीग्रेशन 6 t की पावर 5 dt ओवर यहाँ बचा t की पावर कितना 2, t की पावर 2 और अंदर क्या बचा बच्चों t +1। अब देखिए यहाँ पर 5 पावर है या 2 पावर है, तो भाग में घातें घट जाती हैं या काट भी सकते हैं 3 बार, कैसे भी कर लीजिए। तो 6 t की पावर 5 में से 2 गई तो कितनी बची यहाँ पे भैया, 3 बची, और dt और बटे यहाँ क्या बचा t +1, t +1। ठीक है, जुगाड़ू सवाल है बच्चों, अच्छा भी सवाल है। तो इंटीग्रेशन 6 को तो ले लो बच्चों बाहर, यहाँ t की पावर कितना है, q है, तो यहाँ पे t की पावर तो q है, इसमें क्या करो 1 जोड़ दो और 1 ही घटा दो, 1 जोड़ने और 1 घटाने पर कहाँ अंश में, और dt बटे नीचे t +1। अब हमने ऐसा क्यों किया, देखिए मुझे ये t +1 हटाना है, तो ये t +1 आता कहाँ है, अगर मैं यहाँ पे 1 जोड़ दूँ 1 घटा दूँ, तो ये देखिए t की पावर q और ये हो जाएगा, इसको लगा सकते हैं 1 की पावर q, तो ये a की q प्लस b की q का फॉर्मूला बन गया, a की q प्लस b की q का, तो a प्लस b यानी t +1 वहाँ आएगा, तो उससे कट जाएगा, इस वजह से मैंने ऐसा किया, समझे। चलिए, तो अब इस t +1 का इस -1 में अलग भाग दे दो और इस tq +1 में अलग भाग दे दो। ठीक है, इसमें अलग भाग दे दो, इस वाले पोर्शन में, और इस पोर्शन में अलग भाग दे दो। ठीक है, ये ब्रैकेट है, तो यहाँ जाते हैं इधर, तो 6 तो बाहर चल ही रहा है, t की q +1, t की q
प्लस 1, ये 1 पर है, यहाँ 1 पर है ये q, ध्यान रखिएगा 1 पर है q। तो t प्लस 1 का भाग हम देंगे इसमें, तो t की q प्लस 1 में भाग देने वाले हैं हम t प्लस 1 से, ठीक है। और इसका अलग इंटीग्रेशन आप कर दीजिए dt, और माइनस 6 का गुणा ऊपर करेंगे तो ऊपर यहाँ भी 6 रहेगा, और dt ओवर t प्लस 1, ठीक है। हमने इसका डिवाइड इसमें अलग कर दिया, इसमें अलग कर दिया, और 6 दोनों के साथ था तो 6 इसके साथ भी लगा दिया और 6 इसके साथ भी लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऊपर तो आप फॉर्मूला ओपन कीजिए, a की क्यू प्लस b की क्यू, तो क्या होगा a प्लस b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के ab, और नीचे t प्लस 1 तो है और इंटीग्रेशन dt। यहाँ पर इसका आप आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हैं dt अपॉन t प्लस 1 का, ठीक है। अब देखिए इससे तो ये कट गया, अब आपको यहाँ बचा क्या, इंटीग्रेशन t स्क्वायर प्लस 1 माइनस t dt और माइनस के 6 dt ओवर t प्लस 1। अब यहाँ t के सापेक्ष कर दो समाकलन, t के सापेक्ष समाकलन करने, ठीक है। अब आराम से समाकलन हो सकता है, तो क्या करेंगे देखिए, करिए 6 तो है, t की पावर 2 क्या होगा, t की पावर 3 अपॉन 3, 1 का क्या होगा t, जो कि t के सापेक्ष करना है, और t की पावर 1 का क्या होगा, t की पावर 2 अपॉन 2, और माइनस 6 1 अपॉन x का एक तरीके से काम कर रहा है, तो ये लॉग मॉड t प्लस 1 प्लस c। आपको क्या करना है, t की जगह आपने कुछ माना था, आपको बस वो वैल्यू लगानी है। देखिए हमने t की जगह क्या माना था बच्चों, t बराबर माना था x की पावर 1.6, तो जहाँ जहाँ t आ रहा है मैं x की पावर 1.6 लगा दूँ, तो ये 6 तो है, t की पावर क्या है, x की पावर, t की जगह क्या लगाने वाले, x की पावर 1/6, x की पावर 1/6, और ऊपर से पावर कितनी है इसकी 3, ठीक है, और बटे 3, और यहाँ x की पावर 1/6, और यहाँ पर x की पावर 1/6, और उसकी पावर 2 अपॉन नीचे 2, माइनस के 6 लॉग मॉड t की वैल्यू क्या है, t की जगह वही x की पावर 1/6 प्लस 1 प्लस c, ठीक है। तो आगे ये चीज़ अलग है, ये ब्रैकेट आप इसको अलग करेंगे यहाँ से, ये ब्रैकेट का अलग पोर्शन है, ठीक है, वो अलग पोर्शन है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 3 दूनी 6, तो 6 ब्रैकेट में x की पावर क्या बचा 1/2 अपॉन 3 प्लस x की पावर 1/6 माइनस 2 3 6, x की पावर 1/3 अपॉन 2 माइनस 6 लॉग मॉड x की पावर 1/6 प्लस 1 प्लस c हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो कर दीजिए आप, इस 6 का अंदर गुणा भी कर सकते हैं, तो 6x की पावर 1/3 अपॉन 3 प्लस के 6x की पावर 1/6 माइनस के 6x की पावर 1/3 अपॉन 2, और ये तो एज इट इज ही रहेगा 6 लॉग माइनस के 6 लॉग मॉड x की पावर 1/6 प्लस 1 प्लस c। यहाँ पर आप 3 दूनी 6 2 3 6 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2x की पावर 1/3 बचा यहाँ पे, और प्लस 6x की पावर 1/6 और माइनस के यहाँ बचा 3x की पावर 1/3, ठीक है। यहाँ पे पावर कितना है 2 है ना, ये पावर, यस ये पावर 2 है प्यारे, गलती से 3 हो गया, यहाँ पावर 2 है, पावर 2 है, ठीक है। चलो, और ये एज इट इज है ये आपका माइनस के 6 लॉग मॉड x की पावर 1/6 प्लस 1 प्लस c आंसर, ठीक है। तो सवाल थोड़ा अच्छा था, एक बार फिर समझ लेते हैं, ध्यान से आइए। x की पावर 1/3 कॉमन लिया, या x की पावर 1/3 से हर में गुणा या भाग किया, एक ही बात है, ठीक है। तो ये 1/x की पावर 1/3 इसको तो हमने साइड में रखा, इसका भाग इनमें अलग अलग दे दिया, ये कट गए सेम एक बात, भाग में घाते यहाँ पे घटा दी, एलसीएम ले लिया, सॉल्व करके ये आ गया। फिर x की पावर 1/6 को हमने क्या मान लिया t, 1/6 को दरबेज दिया t की पावर 6, अब इसका अपलन किया t के सापेक्ष dx बराबर, और यहाँ n x की पावर n-1 dt, तो dx की वैल्यू आ गई ये, तो हमने dx की जगह पे लगा दिया ये वाली वैल्यू, ठीक है। और नीचे x की पावर 1/6 की जगह पे t माना था प्लस 1, अब बचा हमारा बाहर x की पावर 1/3, तो हमने क्या किया, यहाँ से x की वैल्यू क्या मिली थी हमें t की पावर 6, इस x की जगह लगा दी t की पावर 6, और ऊपर से होल पावर 3, तो होल पावर 1/3, 3 से भाग दे दिया 2 बार, काट दिया, ठीक है। तो इतना बचा, अब t की पावर 5 और 2 घट गए, कितना बचा 3। अब क्या किया, यहाँ पे हमने 1 जोड़ा 1 घटाया,
तो और टी की पावर क्यू प्लस 1 को हमने इससे अलग भाग दे दिया, और यहाँ पे क्या बचा, -1 बचा, इसमें t प्लस 1 से हमने अलग भाग दे दिया। ठीक है, इस t प्लस 1 से इसमें अलग भाग दे दिया। ठीक है, इसका फॉर्मूला खोल दिया, ये कट गया, वो एज इट इज रखा, कुछ नहीं कह रहे उससे हम, फिर इसका हमने समाकलन कर दिया। आपका ध्यान से फिर आपको करना है, और t की वैल्यू लगा देनी है आपको, क्या 1.6, x की पावर 1.6 आपका आंसर। ठीक है, ऐसे होने वाले हैं। तो सभी सवाल अच्छे हैं, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और ईजी भी है साथ में। ठीक है बच्चों, चीज़ों को समझा करो, रटने की कोशिश बिल्कुल भी मत किया करो। जितना समझेंगे आप उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए 22वां सवाल उठा लेते हैं। 22वें सवाल में देखिए क्या दे रखा है, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स ओवर 1 + 10x, ठीक है, और 2 + 10x। ओके, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए क्या करेंगे, बहुत अच्छा सवाल है, प्यारा सवाल है। आइए देखिए, यहाँ पे क्या करोगे, 10x को ना आप t मान लो, तो माना 10x बराबर t, तो 10x का अवकलन sec स्क्वायर एक्स dx बराबर dt, तो ऊपर वाली पूरी चीज़ मिल गई, तो ऊपर लगा दीजिए dt, और नीचे इनकी जगह 1 + t और ये 2 + t। ठीक है, 1 + t और 2 + t। अब इसको आप आंशिक भिन्न से कर सकते हैं। ठीक है, किससे, आंशिक भिन्न से। इसको ब्रेक कर दीजिए, तो इसको देखिए ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे, या फिर आप डायरेक्ट माइंड थोड़ा सा लगा लीजिए। कैसे, अब देखो हम इसको लिख कैसे सकते हैं। अगर हम इसको ऐसे लिखने की कोशिश करें तो क्या बचेगा, इसको हम अगर मान लीजिए ये कर दें 1/1 + t और -1/2 + t, ऐसे कर दें, तो इसको क्या, इसको सॉल्व करके वापस में यही मिलेगा, तो इसको भेजो यहाँ पे। ऐसे हम लेंगे तो 1 + t 2 + t, तो इससे ये कट गया, ये ऊपर 2 + t, इससे कट गया ये ऊपर -1 + t, तो 2 + t -1 -t 1 + t 2 + t, इससे ये कट गया, 2 में से 1 गया तो 1, 1 + t 2 + t, वही चीज़ मिल रही है। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। अगर आप डायरेक्ट इसके फैक्टर कर लेते हैं माइंड में तो अच्छी बात है, क्योंकि इसको हम ऐसे ले सकते हैं और इसको सॉल्व करेंगे तो वापस यही चीज़ मिल रही है, तो ऐसे ले सकते हैं। या फिर आंशिक भिन्न विधि, उससे तो पूरा हो ही जाएगा, उससे भी सॉल्व होगी, यही चीज़ मिलेगी, ये चीज़ मिलने वाली है। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये फैक्टर मिलेंगे। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। समझ में आया? चलो, बशर्ते वापस सॉल्व होके वही मिले तब। तो अब देखिए हम इसको लिखेंगे कैसे, इसको हम लिखेंगे 1/1 + t और -1/2 + t, इसको हम ऐसे ले सकते हैं, और पूरा dt। अब इसका आप समाकलन कर दीजिए, तो t के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो 1/t + 1 का हो जाएगा log mod t + 1, या 1 + t एक ही बात है। ठीक है, और -1/2 + t का log mod 2 + t n + c, log माइनस में डिवाइड में हो जाते हैं, तो log t + 1 / 2 + t n + c। अब t का मान लगा दो भैया, t का मान क्या माना था हमने, 10x, तो लगा दीजिए log mod t की जगह क्या लगाने वाले हैं, 10x + 1 और नीचे भी 2 + 10x + c। हो सकता है आगे पीछे आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 पहले आ रहा हो, 10x बाद में भी आ सकता है, प्लस में आगे पीछे कर सकते हैं, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो फिर आप एक बार समझ लेते हैं क्या किया, 10x को माना t sec स्क्वायर dx, तो कि 10x को अगर हम मानेंगे तो ऊपर वाला मिल जाएगा ना पूरा, इसलिए हमने माना। ठीक है, फिर वैल्यू लगा दी। अब इसको हमने क्या लिखा, 1 + t 1 + t -1/2 + t, फिर इसका जो है अलग अलग समाकलन कर दिया, log माइनस में डिवाइड में आ गए, और t की वैल्यू लगा दी उठा के, आंसर आपका आ गया। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा आंशिक भिन्न का यूज करते हैं तो थोड़ा सा ये बड़ा हो जाता है, और कोई दिक्कत इसमें खास होती नहीं, आंशिक भिन्न भी सिंपल तरीके से हो जाता है ये। ठीक है, चलो तो अगले सवाल को उठा लेते हैं बच्चों। अगला सवाल क्या है, देखिए 23 है बच्चों, 23 इंटीग्रेशन 0 से π/2
0 से पाई बाई 2 एक्स साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, एक्स साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स का मान ज्ञात करना है। देखो क्या करो बच्चों, इस सवाल में थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिएगा बस। अब क्या करना है, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 तो है, यह x है, इसमें ना 2 से करो गुणा और 2 से करो भाग, और ये साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। तो ये 1/2 को तो ले लो बाहर, 0 से पाई बाई 2 एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये फॉर्मूला बन गया साइन 2x का, ठीक है, और dx। अब इसका आप अवकलन कर दीजिए, तो इसे मान लो फर्स्ट, इसे सेकंड, अवकलन नहीं समाकलन, ठीक है। तो समाकलन करेंगे तो क्या होगा, 1/2 तो बाहर चल ही रहा है, पहले को छोड़ा साइन 2x का समाकलन माइनस के कॉस 2x, और x के गुणांक से क्या दे देते हैं भाग, फिर माइनस बड़ा समाकलन एंड ब्रैकेट x का अवकलन, तो x का अवकलन 1 और साइन 2x का समाकलन माइनस के कॉस 2x, और x के गुणांक 2 से दे देंगे भाग, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज dx, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं बच्चों, इस ब्रैकेट को मन लगाओ, फाइनली ब्रैकेट लगा दो, ठीक है, ये वाला। अब देखिए लिमिट क्या चल रही है हमारी, 0 से पाई बाई 2, तो 0 से पाई बाई 2, ओके। तो देखिए फिर समझ लीजिए, बार मैंने क्या किया, पहले को छोड़ा दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन और dx, और ब्रैकेट क्लोज, और लिमिट क्या है 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 तो चल ही रहा है, यहाँ पर क्या हो गया देखो, माइनस के x cos 2x अपॉन 2, ठीक है। इसको ना आप अलग कर दो, इसको आप अलग कर दो, और इस 1/2 का अंदर गुणा कर दो, तो माइनस के 1/2, वहीं से 1/2 का इसमें करेंगे तो ये आ गया, और इसको हमने अलग कर दिया पोर्शन, ठीक है, ये पोर्शन हमने कर दिया अलग, और इसको लिमिट भी हमने इसकी अलग दे दी 0 से लेके पाई बाई 2, और 1/2 इसके साथ है, और ये 1/2 इसके भी साथ था तो इसके साथ भी भेज दिया। और देखिए ये माइनस का 1/2 है ना, बटे में माइनस का 1/2, इसको बाहर ले लो, तो माइनस 1/2 और एक माइनस 1/2 तो प्लस हो जाएगा, और 1/2 और बाहर आ जाएगा। भाई एक 1/2 तो ये वाला अंदर गया, ये रहा, और एक 1/2 ये आया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर क्लियर। और ये cos 2x dx, और लिमिट क्या है इसकी, 0 से पाई बाई 2 है, ठीक है, या आप ये वाली लिमिट यहाँ लगा सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे सॉल्व करें प्यारे इसको, तो देखिए 1/2 तो ये है, माइनस के x cos 2x अपॉन 2, और 0 से पाई बाई 2, यहाँ हो गया 1/4। इसका फिर से समाकलन करिए आप, तो cos 2x का क्या होगा साइन 2x, और x के गुणांक 2 से भाग, और लिमिट 0 से पाई बाई 2। अब क्या करना, लिमिट लगानी है, कुछ नहीं करना बस, ठीक है, चलो लगा दीजिए। देखिए 1/2 इंटू 1/2, 1/4 को बाहर ले लीजिए आप, माइनस के 1/4, माइनस को भी हमने बाहर ले लिया। अब अंदर क्या बचा, अंदर बचा x cos 2x, ठीक है, और 0 से पाई बाई 2 लिमिट है, यहाँ पर 1/4 और 1/2 को और बाहर ले लीजिए, तो 1/8 हो जाएगा। ये अंदर क्या बचा साइन 2x, और लिमिट 0 से पाई बाई 2 है। अब लिमिट लगाइए भाई, तो माइनस 1/4 तो है ही, अपर लिमिट लगाएंगे तो पाई बाई 2 cos 2 इंटू पाई बाई 2, और माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे 0 cos 2 इंटू 0, फिर प्लस 1/8, अपर लिमिट लगाएंगे साइन 2 इंटू पाई बाई 2, माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे साइन 2 इंटू 0, ठीक है। तो सॉल्व करें जरा, देखिए माइनस के 1/4 तो है, और ये पाई बाई 2 इससे कट गया। cos 180 की वैल्यू देखिए, cos 180 को लिखते हैं हम 90 प्लस 90, cos 90 प्लस थीटा, सेकंड में पड़ा, सेकंड में cos होता नहीं है तो माइनस, और चेंज होगा साइन में, साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, और माइनस लगाया तो -1, ठीक है। तो कुल मिला के cos 180 को हमने सॉल्व किया, -1 आया, तो यानी cos 180 की वैल्यू क्या होती है -1, और यहाँ पर ये 0 गुणा हुआ तो ये 0 हो गया, प्लस 1/8, यहाँ पे 2 से 2 ही कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन पाई, और साइन पाई मतलब साइन 180, 90 प्लस 90 लिख सकते हैं 180 को, साइन 90 प्लस थीटा, सेकंड में पड़ा, सेकंड में होता है साइन, तो प्लस चेंज होगा cos में, cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो यहाँ पर ये 0, और माइनस के साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरा पार्ट 0 हो गया। तो फाइनली हमने यहाँ पे सॉल्व किया तो कितना आया, देखिए माइनस, ये तो 0 हो गया, माइनस माइनस
प्लस 1 का पाई में पाई बटे 4 दूनी 8 और ये पूरा पार्ट क्या हो गया 0। फाइनली आंसर आ गया आपका π/8। क्या आ गया π/8 आ गया। ठीक है, तो अच्छा सवाल था, बस थोड़ा सा माइंड आपको यूज करना है, बाकी कोई दिक्कत है नहीं, सभी सवाल इजीली हो जाने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल को उठा लेते हैं बच्चों। अगले सवाल में क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 24। देखिए किसमें दिया है बच्चों, इंटीग्रेशन 0 से 1 लिमिट है और साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये है और dx। ये बच्चों अब देखिए ये किसी का बच्चों फॉर्मूला होता है, आप गौर दीजिए, ये किसी का फॉर्मूला होता है, अगर हम इसमें कुछ लगा दें तो भी फॉर्मूला बन जाएगा, वैसे भी बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चैप्टर आपने पढ़ा है ना, वहीं से है ये। यहाँ पे आप क्या कीजिए, पुट करिए बच्चों, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, इसमें x बराबर tan थीटा लगा दो, तो x का गुणन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का गुणन हो जाएगा बच्चों x का जो हो जाएगा वो हो जाएगा dx और tan x का sec स्क्वायर x sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे लगाइए आप, तो 0 से 1 और यहाँ लिमिट भी चेंज कर लीजिए, आप क्या करिए लिमिट भी चेंज कीजिए। तो देखिए लिमिट जब हम चेंज करेंगे तो 0 लगाएंगे यहाँ पे, तो tan 0 और tan में 0 किसकी होती है, 0 की होती है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू 0 ही मिलेगी। और आप 1 लगाएंगे तो tan थीटा और tan में 1 π/4 की होती है, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से π/4। तो लिमिट जो हो जाएगी अब आपकी 0 पर हो रही है 0, 1 पे हो रही है π/4। ठीक है, और यहाँ पे साइन इनवर्स 2 x की जगह क्या लगाया है tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और dx की वैल्यू क्या है sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, अब देखिए 0 से π/4 तो ये है और साइन इनवर्स ये किसका फॉर्मूला होता है बच्चों, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, ये साइन 2a का फॉर्मूला होता है, किसका साइन 2a, a की जगह यहाँ थीटा है और यहाँ sec स्क्वायर थीटा d थीटा। साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा, 0 से π/4 तो है, सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पे 2 थीटा और sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे हम समाकलन, तो करिए 2 को बाहर ले लो, ये मान लो फर्स्ट और ये मान लो सेकेंड, तो भाई पहले को छोड़ा थीटा को छोड़ा, sec स्क्वायर थीटा का समाकलन क्या होता है tan थीटा और माइनस बड़ा समाकलन थीटा का अवकलन 1 और sec स्क्वायर थीटा का tan थीटा और d थीटा। ठीक है, और लिमिट क्या है 0 से π/4 आपकी चल रही है। इसका फिर से यहाँ पर और समाकलन होगा एक बार, तो 2 तो चल ही रहा है, 2 को अंदर गुणा कर दो तो 2 थीटा tan थीटा और यहाँ पर 2 tan थीटा का क्या होता है tan थीटा का समाकलन, तो आप एक तो यहाँ वो लगा दीजिए cos वाला लगा दीजिए या sec वाला, दोनों लगा सकते हैं। cos वाला लगाएंगे तो माइनस में आएगा, sec वाला प्लस में आ जाएगा, तो प्लस वाला लगा दो, तो tan x को होता है log mod sec x, बट थीटा आया तो थीटा लगाओ ना, tan थीटा का log mod sec थीटा या माइनस के log cos x cos थीटा, एक ही बात है। और उसके बाद हमारी जो लिमिट है वो कितनी है 0 से π/4 है। अब आप यहाँ पे लिमिट लगा दीजिए बच्चों, लिमिट लगाएंगे देखिए क्या होने वाला है, अपर लिमिट लगाएंगे तो 2 थीटा की जगह π/4 और यहाँ tan π/4 माइनस के 2 log mod sec π/4 अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे 0, तो यहाँ पर सब 0 हो जाएगा, 2 × 0 tan 0 माइनस के 2 log mod sec 0। ठीक है, तो सॉल्व करें थोड़ा सा, 2 दूनी 4 यानी π/2 और tan π/4 की वैल्यू 1 माइनस के 2 log sec π/4 की वैल्यू क्या होती है, तो sec π/4 की जो वैल्यू होती है आपकी, तो cos π/4 की जो यानी cos 45 की होती है 1/√2, तो ये हो जाएगा √2, sec π/4 की वैल्यू क्या हो जाएगी √2। ठीक है, और यहाँ पर आए tan 0 की 0 और ये वैसे भी 0 तो पूरा 0 हो गया, ये पूरा पार्ट 0 हो गया, माइनस 0 और माइनस माइनस प्लस 2 log sec 0 की वैल्यू, तो cos 0 की क्या होती है, cos 0 की होती है 1, तो sec 0 की हो जाएगी 1। ठीक है, log
1। अब आगे क्या सॉल्व करेंगे देखिए इसको, तो यहाँ पे ये π/2 हो गया और यहाँ पे -2 log √2 हो गया और ये तो 0 और यहाँ पे बचा 2 log 1 और log 1 की वैल्यू भी बच्चों 0 होती है, तो +2 × log 1 की वैल्यू 0, तो ये 0 हो गया। तो π/2 माइनस के, आप चाहें तो इस 2 को ऊपर भी ले जा सकते हैं, तो log √2 की पावर 2 हो जाएगा। तो π/2 माइनस के log, इसका से रूट कट गया 2, π/2 माइनस के log 2, दिस इज योर आंसर। ठीक है, ऐसे आपको करना है, तो इजीली हो रहा है, बस ध्यान से आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है बच्चों सवालों में। 24 भी यहाँ पर समाप्त आपका हुआ। अब लास्ट क्वेश्चन और बचता है आपका बच्चों, ठीक है, उसको ले लेते हैं। अगला जो सवाल है बच्चों, इसको लेते हैं, देखिए, और इसमें क्या है ध्यान से समझिएगा। 25वां सवाल है बच्चों, ठीक है। क्या दिया है देखिए, यहाँ पर हमें दे रखा है 0 से π/2 लिमिट है, 0 से π/2 लिमिट है एंड x dx ओवर sin x प्लस cos x। ठीक है, तो सबसे पहला टर्म इसको आप मानेंगे i बराबर, और इसको इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद इसमें प्रगुण लगाएंगे आप। प्रगुण कौन सा लगाने वाले हैं? 0 से a fx dx बराबर 0 से a f a माइनस एक्स dx से। ठीक है, तो लगाइए i बराबर 0 से π/2 तो है, लगाएंगे तो π/2 में से घटाएंगे x को, dx यहाँ पर साइन π/2 माइनस एक्स हो जाएगा और प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए भाई i बराबर 0 से π/2। अब आप क्या करिए, इसका π/2 माइनस एक्स तो है ये, और ये dx भी है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। इसका भाग इसमें लग दे दो, x में लग दे दो। ठीक है, तो i बराबर 0 से π/2 तो है, इसका भाग π/2 में दो, तो π/2 dx। ऐसा करो, अलग अलग कर दो। ठीक है, इसका भाग इसमें दे दो और इसका समाकलन अलग कर दो, तो cos x प्लस साइन x। ठीक है, और इसका भाग इसमें अलग दे दो, तो माइनस के इंटीग्रेशन 0 से π/2, इसकी हमने लिमिट अलग कर दी, इसका भाग x में देंगे तो x dx ओवर cos x प्लस साइन x, समीकरण नंबर 2। ठीक है, प्रगुण लगा दिया, फिर इसका भाग अलग दे दिया, अलग समाकलन रख दिया। अब इस समीकरण 1 और 2 को जोड़ लो बच्चों, ध्यान रखेंगे हम समीकरण 1 प्लस 2 करने पर। देखिए 1 में i और i कितना हो गया 2i बराबर 0 से π/2 x dx ओवर साइन x प्लस cos x, और इनको जोड़ेंगे तो प्लस 0 से π/2 यहाँ π/2 dx ओवर cos x प्लस साइन x, और माइनस के इंटीग्रेशन 0 से π/2 x dx ओवर cos x प्लस साइन x। ये देखिए नेगेटिव है और ये आपका पॉजिटिव है, तो ये कट गए, बचा क्या हमारे पास ये, इसको ले लेते हैं। इधर आ जाइए अब आप, तो i 2i बराबर 0 से π/2, और ऊपर देखिए π/2 बच रहा है, उसे बाहर ले लें, यहाँ पे ले लें π/2, और dx ओवर क्या रह गया यहाँ पे cos x प्लस साइन x, cos x प्लस साइन x हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं आप, क्या देखिए 2i बराबर π/2 तो है और 0 से ये π/2 है और यहाँ dx है। यहाँ पर बच्चों ये cos x प्लस साइन x है, साइन x को लिखो पहले और cos x को लिखो बाद में, और इसमें √2 से गुणा और √2 से कर दो भाग, √2 से गुणा √2 से भाग कर दीजिए आप। तो देखिए क्या होगा, 2i बराबर π/2, और ये जो √2 है ना, इसे आप बाहर ले लो 1/√2, और इंटीग्रेशन 0 से π/2 dx, और इस 2 का आप डिवाइड कर दीजिए, यानी साइन x इंटू ऐसा करिए 1/√2 साइन x और cos x इंटू 1/√2। भाई वो बटे में 1/√2 है, उसका भाग हमने अलग दे दिया। ठीक है, अब आप गौर दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे इसको हम फॉर्मूला बनाने वाले हैं। ये हो गया आपका π/2√2, और 0 से
π/2 dx ओवर, ये बच्चों फॉर्मूला बन जाएगा आराम से। कैसे, देखिए ध्यान से समझिएगा। इस cos x को लिखो पहले cos x, और cos में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है 45 की, तो इसको लिख सकते हैं cos π/4 और प्लस sin x, और sin में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है 45 की, तो sin π/4 cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। ये किसका, cos a माइनस बी का। तो 2i = π/2√2 0 से π/2 dx ओवर cos a cos b माइनस sin a और प्लस sin a sin b, तो cos a की जगह x और माइनस b की जगह π/4। अभी देखिए 1/cos है, 1/cos को मैं sec लिख सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगी इधर। तो ये 2i = π/2√2 और यहाँ पर ये 0 से π/2 लिमिट है एंड dx, यहाँ पर देखिए 1/cos को लिखेंगे हम sec x माइनस π/4 और dx। अब sec x का आप समाकलन कर दीजिए, sec x का आप समाकलन कर दीजिए, आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप करिए समाकलन करने पर, तो 2i = π/2√2 और यहाँ पर समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा sec x का होता है log sec x प्लस tan x, log mod sec x प्लस tan x, ठीक है। sec x का क्या होता है log sec x प्लस tan x, तो sec x प्लस tan x, और लिमिट क्या है, लिमिट है हमारी 0 से π/2, 0 से। अब बच्चों आप इसमें लिमिट लगा दीजिए, तो देखिए 2i = π/2√2 तो है, π/2√2, और यहाँ पर हम लिमिट लगाएंगे तो अपर लिमिट लगाओ पहले, तो log mod sec x की जगह π/2 माइनस π/4 प्लस tan π/2 माइनस π/4, ठीक है। और यहाँ पर इसकी जो लिमिट है वो कितनी है, हम तो लगा दी हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितनी है भाई अपर लिमिट जहाँ जहाँ x है क्या लगा दिया π/4 लगा दिया, और माइनस लोअर लिमिट 0 लगाओ, log mod sec 0 माइनस π/4 और यहाँ प्लस tan यहाँ पे 0 माइनस π/4, ठीक है, इस तरीके से। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2 को डिवाइड में भेज सकते हैं आप, 2 डिवाइड में गया तो ये i बराबर हो जाएगा π/4√2 log, यहाँ sec 90 माइनस थीटा क्या हो गया, sec 90 माइनस थीटा क्या हो गया, sec चेंज होता है बच्चों किस में, cos में, sec 90 माइनस थीटा sec चेंज होता है कोसेक में, ठीक है, किस में, कोसेक में। तो sec की जगह हो जाएगा कोसेक थीटा, ठीक है, sec 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, और प्लस के tan 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, cot थीटा, यानी cot π/4 हो जाएगा, cot π/4, ठीक है, इस तरीके से। कोई दिक्कत, sec 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, ठीक है। एंड ये ब्रैकेट कर दीजिए आप क्लोज, माइनस लोअर लिमिट में आए तो sec ये क्या है भाई यहाँ पे sec माइनस थीटा, sec में तो ये प्लस हो जाता है बच्चों, sec में क्या हो जाता है sec अगर माइनस थीटा होता है तो वो प्लस का sec थीटा माना जाता है, sec में cos में माइनस आया था थीटा का आगे तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये log mod sec 45, और sec 45 की वैल्यू क्या होती है √2 होती है, sec 45 की वैल्यू √2 होती है, और यहाँ पे tan में माइनस बाहर आ जाता है तो माइनस ले लो बाहर, और tan 45 की वैल्यू ये होती है 1, ठीक है, इस तरीके से मॉडुलस क्लोज और ब्रैकेट क्लोज, क्लियर। sec में माइनस प्लस हो गया, sec 45 की वैल्यू √2 और tan में माइनस बाहर आ गया, tan 45 की वैल्यू 1 होती है। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू लगाइए आप, तो i = π/4√2, कोसेक 45 की वैल्यू तो ये भी √2 होती है, क्या होती है √2, यानी log mod यहाँ √2 और cot 45 की वैल्यू 1 होती है, और माइनस के log mod √2 -1,
√2 माइनस 1, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए लॉग ये माइनस में तो डिवाइड में हो जाएगा, तो i इज इक्वल टू पाई अपॉन 4√2 लॉग √2 प्लस 1 √2 माइनस 1, ठीक है, एंड प्लस सी। दिस इज योर आंसर। ऐसे आपको ये करना है, बस इतना ही छोड़ दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। लॉग माइनस में तो डिवाइड में, और आप इसको लिख दीजिएगा, ठीक है। तो सवाल अच्छे हैं, मैंने बहुत जगह से सिलेक्ट किए थे बच्चों, ये मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट पेपर, ठीक है, और प्रीवियस ईयर के पेपर भी थे मेरे पास, NCERT से भी लिए हैं मैंने, डॉक्टर हर्षरूप शर्मा से भी लिए, अजय अग्रवाल से भी लिए, कई जगह से बच्चों सेलेक्ट किए थे, ठीक है। तो ये आपके वो 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बच्चों समाकलन के अंदर, जो आपके लिए हमने हल कराए, ठीक है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।